बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। एफ्रोडाइज़िक मेडिसिन्स की बात करें, हमारे जिस्म में लिबिडो को इंक्रीज़ करने वाली ग़िज़ाएँ भी होती हैं और मेडिसिन्स भी होती हैं। आज के दौर में एफ्रोडाइज़िक क्या आम मेडिसिन्स मिलना और आम ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें मिलना बहुत कम हो गया है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला हर एक से दूसरे पेशेंट को है और साथ में लो लिबिडो जैसे प्रॉब्लम और साथ में प्रीमैच्योर एजैकुलेशन जब सारे कंबाइंड हो जाते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा डल फ़ील करना शुरू कर देती है और हम अपने आप को नामुकम्मल महसूस करते हैं। ऐसे केसेस में हमें एफ्रोडाइज़िक मेडिसिन्स के साथ-साथ एफ्रोडाइज़िक ग़िज़ाओं की भी ज़रूरत पड़ती है। आज की वीडियो में आपको एफ्रोडाइज़िक मेडिसिन्स के बारे में भी बताया जाएगा और साथ में आपको चंद एफ्रोडाइज़िक ग़िज़ाएँ बताई जाएँगी जिनको इस्तेमाल करने से आपके प्राइवेट पार्ट और ब्रेन का कनेक्शन आपस में अटैचमेंट हो जाएगी और जिसके अटैचमेंट होने से आपके अंदर नेचुरल प्रॉब्लम्स आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होना स्टार्ट हो जाएँगे। ये नेचुरल तरीका है। इसके अलावा आप जितने भी तरीके यूज़ करते हैं वो सारे के सारे आर्टिफ़िशियल होते हैं या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि मसनूई मेथड्स होते हैं जिनके इस्तेमाल करने से आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ये नेचुरल और सेफ़ मेथड्स होते हैं। इनके इस्तेमाल करने से किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और बॉडी नेचुरली बूस्ट करती है नाइट्रिक ऑक्साइड को और साथ में हमारे जिस्म के अंदर जो लिबिडो जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी इंक्रीज़ करने में ये अहम किरदार अदा करती हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं चंद एफ्रोडाइज़िक डाइट्स और फिर कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स जिनके एलोपैथिक वर्जन्स भी मौजूद हैं और उनके आयुर्वेदिक वर्जन्स भी मौजूद हैं। उनको कैसे इस्तेमाल किया जाए ये सारा तरीका आपको बताएँगे। एफ्रोडाइज़िक ग़िज़ाओं के अंदर सबसे पहली जो इस मौसम में मिलने वाली ग़िज़ा है वो है अनार का जूस। अनार का जूस एक बेहतरीन एफ्रोडाइज़िक फ़ूड है। ये हमारे जिस्म के अंदर जाते ही फ़ौरी तौर पर नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज करना शुरू कर देता है क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और डाइजेशन के लिए ज़रूरी जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे हमारे स्टमक के अंदर जब डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है लिवर से और दीगर ऑर्गन से वो वहाँ पर आते हैं और पूरी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को प्रोवाइड करने के लिए अपने एक्शन स्टार्ट कर देते हैं जिनमें पहला प्रोसेस यही होता है कि नाइट्रेट्स नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज होते हैं। तो इन रिच क्वांटिटी में इसके अंदर आयरन भी मौजूद रहता है, इन रिच क्वांटिटी में पोटेशियम मौजूद होता है और दीगर हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो अनार के अंदर मौजूद रहते हैं। अनार जैसे ही जूस की फॉर्म में या वैसे हम दानों की फॉर्म में जब इसको चूस के हमारी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होना स्टार्ट हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी नसों के अंदर जाता है और नसों में जाकर हमारे जिस्म के अंदर एक स्ट्रेंथ, एक पावर प्रोवाइड करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड ने हमारे जिस्म के अंदर नसों को खोलना होता है। जो खून की छोटी-छोटी नलियाँ होती हैं, उन छोटी-छोटी नालियों के अंदर उसने प्रेशर क्रिएट करना होता है जिसके सबब हमारे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के प्रॉब्लम नेचुरली ठीक होते हैं। आप एक दिन छोड़ के एक दिन इस्तेमाल करें। अगर किसी को जोड़ों का दर्द है तो वो कोशिश करे कि इसे 3-4 दिन के वक्फे से यूज़ करे क्योंकि ठंडा होता है डेफ़िनेटली, तो इसके लिए हमें बेसिक प्रिकॉशंस को भी देखना पड़ता है। सेकंड नंबर पे अगर बात करें आजकल के दौर में जो अवेलेबल चीज़ है वो है बीटा वल्गैरिस। बीटा वल्गैरिस को हम बीट रूट के नाम से भी जानते हैं और उर्फ़ आम में उसे चुकंदर कहा जाता है। चुकंदर के अंदर भी नाइट्रेट्स की ख़ासी मिक़दार होती है। सेम वही प्रोसेस के ज़रिए जब वो हमारे स्टमक के अंदर जाती है तो वहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो जाती है और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी को बूस्ट करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। साथ में हमारे जिस्म के अंदर अगर दीगर इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गए हैं तो ये दोनों उनको भी क्योर करते हैं। एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद होती हैं जो फ्री रेडिकल को बनने ही नहीं देते। जब फ्री रेडिकल नहीं बनते तो हमारा फेस जो है वो तमतमाता रहता है, जगमगाता रहता है, उसके ऊपर झुर्रियाँ नहीं पड़ती और हमारी आँखों के इर्द-गिर्द स्याह हल्के भी नहीं पड़ते और हम अपने आप को डिस्कम्फर्ट नहीं फ़ील करते बल्कि कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। और हमारी बॉडी के दूसरे फंक्शंस नॉर्मलाइज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं जिसमें ब्रेन का नॉर्मल फंक्शन होता है और साथ में आँखों की बेनाई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहते हैं और हमारे दीगर जिस्म के जो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम रहते हैं वो भी आहिस्ता-आहिस्ता मेंटेन होना स्टार्ट हो जाते हैं। याद रखें कॉन्स्टिपेशन के रहते भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन के रहते हमें दीगर प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, तो ये कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करती है क्योंकि इसके अंदर डाइटरी फाइबर्स भी मौजूद रहते हैं। ये 2 डाइट्स थी जो आजकल के मौसम में पाई जाती हैं। इसके अलावा आप नट्स का यूज़ कर सकते हैं, आप चलगोज़ा का यूज़ कर सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं। ये भी हमारे जिस्म के अंदर एफ्रोडाइज़िक प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ करती हैं। असल में एफ्रोडाइज़िक
जो नाम है ये बेसिकली निकला है एक वर्ड से जो मोहब्बत की देवी के नाम से एक लफ्ज़ जाना जाता है, जिसे एफ्रोडाइज़ेट का नाम दिया जाता है और उसी से इस लफ्ज़ को निकाला गया है। तो ऐसी तमाम ग़िज़ाएँ जो हमारे जिस्म के अंदर लिबिडो को इंक्रीज़ करती हैं और हमारे जिस्म के नॉर्मल फ़ंक्शन को डिस्टर्ब होने से बचाती हैं, उन्हें एफ्रोडाइज़िक सब्सटेंसेस का नाम दिया जाता है। तो ड्राई फ्रूट्स आप एहतियात के साथ और ख़ासी मिक़दार में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है, आपकी बॉडी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएँगे। अगर हम बात कर लें हमारी बॉडी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जिनके अंदर एफ्रोडाइज़िक मेडिसिन्स आ जाती हैं, उन एफ्रोडाइज़िक मेडिसिन्स की कौन-सी टाइप्स हैं, जिन्हें हमें मतवातर यूज़ करना चाहिए और कितने अरसे तक यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी के प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएँ। तो सबसे पहला इसके अंदर हम लौंग को लेकर आते हैं, जो कि एक स्पाइसी की फॉर्म में भी आता है और एक मेडिसिन की फॉर्म में भी आता है और एफ्रोडाइज़िक सब्सटेंस भी है। ये एफ्रोडाइज़िक सब्सटेंस को हम बाज़-औक़ात टूथ-एक के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाज़-औक़ात इसको जिस्म के एंटी-ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ को बूस्ट करने के लिए करते हैं और फ्री रेडिकल के बनने के प्रोसेस को ये डिक्रीज़ कर देता है। साथ में लौंग के अंदर एक बहुत ज़्यादा अहम प्रॉपर्टी होती है कि ये एंटी बैक्टीरियल भी होता है, एंटी फंगल भी होता है और एंटी वायरस भी होता है। यानी वायरल डिज़ीज़ेज़ जो होती हैं उनको भी क्योर करता है, बैक्टीरियल डिज़ीज़ेज़ को भी क्योर करता है और साथ में ये एफ्रोडाइज़िक भी है। और बाज़ ग्रंथों के अंदर और बाज़ किताबों के अंदर यहाँ तक कहा गया है कि आप डेली बेसिस पे अगर आप एक लौंग चबाकर खाना शुरू कर दें, तो आपके जिस्म के अंदर जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएँगे। तो पहली चीज़ आपने ये ले लेनी है। होम्योपैथी में अगर नाम दें तो इसको यूजीनिया कैरियोफाइलेटा का नाम दिया जाता है। बहुत से दोस्तों का ये भी कमेंट था कि डॉक्टर साहब ये मेडिसिन हमें मिल नहीं रही, इसका कोई नेमुल बदल बता दें। तो मैंने सोचा कि इसके नेमुल बदल की फॉर्म में आपको ये बता देते हैं। इसको अच्छी तरह आपने ग्राइंड कर लेना है। जब इसका ब्रीक पाउडर बन जाए, इसे सेपरेट करके आपने साइड पे कर लेना है। ऑलमोस्ट आप 5 से 6 ग्राम ले लें, बहुत ज़्यादा इसे यूज़ ना करें। 5 से 6 ग्राम आप इसको सेपरेट करके यूज़ कर लें। इसके अलावा सेकंड नंबर पे जो आपने चीज़ लेनी है, इसके अंदर आपने क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम ले लेनी है, जो कि सफ़ेद मूसली के नाम से भी जानी जाती है। बहुत शानदार होती है। ये आपने 12 ग्राम के आसपास ले लेनी है। थर्ड नंबर पे अगर बात कर लें तो हमारे पास दालचीनी आती है। दालचीनी को आप अच्छी तरह ब्रीक पाउडर की फॉर्म में कर लें। ये आपने ऑलमोस्ट 3 ग्राम लेनी है। यानी पहली चीज़ आपने 5 ग्राम लेनी है, दूसरी 10 ग्राम लेनी है और तीसरी 3 ग्राम लेनी है। इन तीनों को आपने आपस में मिक्स कर लेना है। जब ये ग्राइंड हो जाए, कूट लें, अच्छी तरह छान लें और छानने के बाद पाउडर फॉर्म में आप इन्हें मिक्स कर लें। ये आपके पास एक किस्म का एक सप्लीमेंट आपके पास तैयार हो जाता है और साथ में ये एफ्रोडाइज़िक भी होता है। डेली बेसिस पे आप 1 चम्मच का चौथा हिस्सा रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध के अंदर डाल के भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं और नीम गर्म दूध के साथ भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हल्की सी उसके अंदर चीनी ऐड कर लें दूध के अंदर, तो आप इसे इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन के अंदर आप अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस फ़ील करेंगे। जिनको गट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी वगैरह के प्रॉब्लम्स रहते हैं और दीगर एक जनरल टॉनिक के तौर पर ये काम करता है। आपकी बॉडी के अंदर जो वीकनेसेस आ चुकी होती हैं, उनको भी क्योर करता है और साथ में हमारे जिस्म के अंदर जो एंटी-ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसे एनहांस करता है। हमारी बीमारियों से लड़ने की जो पावर होती है, उसको इंक्रीज़ करता है, इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है और साथ में मैंने आपको बताया कि ये हमारे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। यानी इम्पोटेंसी के केसेज़ में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। बहुत शानदार है। अगर बात करें यूजेनिया कैरियोफाइलेटा की, तो ये बहुत अच्छा काम कर जाता है। हमारे टेस्टिस के ऊपर भी इसका बहुत इफ़ेक्ट होता है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए। और अगर आप क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम का बात करें, जिसे मैंने सफ़ेद मूसली का नाम दिया है, ये भी हमारे टेस्टिस के ऊपर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है। आप इन मेडिसिन्स को मतवातर 15 से 20 दिन यूज़ करें। अगर आपको फ़ायदा लगता है तो मेडिसिन कंटिन्यू करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।